इस वीडियो में हमने प्रतिस्थापन द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के कुछ प्रश्न लिए हैं। ये एक एक्सरसाइज है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन द्वारा हल करने की, और ये है पहला प्रश्न या पहली समस्या जो हमें दी गई है। ऋणात्मक 3x घटा 4y बराबर ऋणात्मक 2 और y बराबर 2x घटा 5। तो चलिए निकालते हैं स्क्रैच पैड। इसे मैं दोबारा लिखता हूं, ऋणात्मक 3x घटा 4y बराबर ऋणात्मक 2, और दूसरा समीकरण है y बराबर y इज इक्वल टू 2x घटा 5। यहां आप देखें कि यह समीकरण तो पहले ही हल किया जा चुका है। यह पहले से ही y के लिए हल है, इसलिए इसका प्रतिस्थापन करना आसान होगा। देखिए, हम लेंगे इस y के प्रतिबंध यानी इस कंस्ट्रेंट को, जिसे हम लिखेंगे यहां y के स्थान पर इस ऊपर वाले समीकरण में, और फिर हम हल करेंगे x के लिए। तो करते हैं। ये ऊपर वाला समीकरण हो जाएगा ऋणात्मक 3x घटा 4, लेकिन यहां y लिखने की जगह देखिए दूसरे समीकरण में दिया गया है y बराबर 2x घटा 5 है, तो यहां 4 गुणा 2x घटा 5 2x माइनस 5, और ये पूरा बराबर है ऋणात्मक 2 के नेगेटिव 2। अब हमारे पास केवल एक समीकरण है जिसमें केवल एक अज्ञात है जो है x, और हमें हल करना है x के लिए। ऋणात्मक 3x और फिर ये हिस्सा जो यहां है ऋणात्मक 4, इस ऋणात्मक 4 को हम करेंगे वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट, तो गुणा ऋणात्मक 4 गुणा 2x जो हुआ ऋणात्मक 8x। ऋणात्मक 4 गुणा ऋणात्मक 5 हुआ धनात्मक 20, और ये बराबर होगा ऋणात्मक 2 के। अब करेंगे यदि x पदों को संयुक्त यानी कंबाइन, तो ऋणात्मक 3x घटा 8x होगा ऋणात्मक 11x, ऋणात्मक 11x जमा 20 प्लस 20 बराबर ऋणात्मक 2। अब x के हल के लिए घटाएंगे 20 को दोनों पक्षों से, ताकि बाएं पक्ष से 20 हट जाए। देखें बाएं पक्ष में अब हमारे पास क्या है, ऋणात्मक 11x नेगेटिव 11x, और अब दाएं पक्ष में यहां है ऋणात्मक 22 नेगेटिव 22। अब हम भाग देंगे दोनों पक्षों को ऋणात्मक 11 से नेगेटिव 11, और अब हमें मिला x बराबर 22 विभाजित हुआ 11 से मिला 2, और ऋणात्मक कट गए, x बराबर 2। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम मुश्किल हिस्से को हल कर चुके हैं। हमने हल कर लिया है x को, और अब हम y का मान ज्ञात करेंगे। इस x के मान को इनमें से किसी एक समीकरण में रखेंगे और हल करेंगे y को, लेकिन यहां पहले से ही हल दिया गया है y का, तो चलिए इसी का प्रयोग करते हैं। ये है y बराबर 2 गुणा, बजाय यहां x लिखने के हम जानते हैं x का मान, तो ये x दोनों का प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये होगा बराबर 2 के, तो 2 गुणा 2 घटा 5। चलिए ज्ञात करते हैं इसके संगत y का मान, -5 घटा 5, तो आपको मिलेगा y बराबर 2 गुणा 2 घटा 5 और y बराबर 4 घटा 5, तो y बराबर है ऋणात्मक 1, y इज इक्वल टू नेगेटिव 1। और आप इसे जांच सकते हैं कि यह सही है। यदि y है ऋणात्मक 1 और x 2 है, तो यह समीकरण हो जाएगा ऋणात्मक 3 गुणा 2 यानी ऋणात्मक 6 घटा ऋणात्मक 4 गुणा ऋणात्मक 1, तो यह हुआ धनात्मक 4, और ऋणात्मक 6 जमा 4 होगा ऋणात्मक 2। तो यह संतुष्ट करता है इन दोनों समीकरणों को, और अब हम इन्हें यहां लिख सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है। तो x बराबर 2 है और y बराबर ऋणात्मक 1, इन्हें लिखते हैं यहां x बराबर 2 और y बराबर ऋणात्मक 1। तो यह हुआ प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन द्वारा रैखिक समीकरणों का हल।